1971 दक्षिण एशिया का इतिहास एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हर फैसला लाखों जिंदगियों का भविष्य तय करने वाला था। एक तरफ था भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान। लेकिन इस कहानी का असली केंद्र था पूर्वी पाकिस्तान, जहां लोग अपने ही देश में गुलामी जैसी जिंदगी जीने को मजबूर थे। और फिर एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। ऑपरेशन जैकपॉट, एक ऐसा मिशन जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक कोवर्ट ऑपरेशंस में गिना जाता है। 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन सत्ता पश्चिम पाकिस्तान के हाथों में थी। और फिर आया एक ऐसा फैसला जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ऑपरेशन सर्चलाइट 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ढाका और आसपास के इलाकों में निर्दोष लोगों पर हमला बोल दिया। गोलियों की आवाज चीखों में बदल गई। घरों को जलाया गया, लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। महिलाओं के साथ ऐसी दरिंदगी हुई जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। हजारों नहीं, लाखों लोग मारे गए और जो बच गए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भारत की ओर भागना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए। यह सिर्फ एक संकट नहीं था, यह एक आने वाले युद्ध का संकेत था। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या भारत सीधे युद्ध में कूदे या फिर कोई और रास्ता निकाले? सीधे युद्ध का मतलब था अंतरराष्ट्रीय दबाव, राजनीतिक खतरा। इसलिए भारत ने चुना एक गुप्त रास्ता। रॉ और भारतीय नौसेना ने मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया जो दुश्मन को बिना बताए अंदर से कमजोर कर दे। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन जैकपॉट। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अब सिर्फ पीड़ित नहीं थे, वे लड़ना चाहते थे। इन्हें कहा गया मुक्ति वाहिनी। भारत ने इन लड़ाकों को विशेष ट्रेनिंग देना शुरू किया। नदियों में रात के अंधेरे में चुपचाप तैरना, पानी के अंदर जाकर बिना आवाज के हमला करना, जहाजों के नीचे बम लगाना। हर एक ट्रेनिंग जिंदगी और मौत के बीच का फर्क थी। ये कोई आम सैनिक नहीं थे, ये थे शैडो वॉरियर्स। अब वक्त था हमले की तैयारी का। टारगेट चुने गए चिटगांग पोर्ट, मोंगला पोर्ट, चांदपुर, नारायणगंज। ये सभी पाकिस्तान की सप्लाई लाइन के लिए बेहद जरूरी थे। अगर इन्हें खत्म कर दिया जाए तो दुश्मन खुद ही कमजोर पड़ जाएगा। प्लान साफ था, सीधा हमला नहीं बल्कि अंदर से वार। 15 अगस्त 1971 जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब पानी के अंदर एक खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। मुक्ति वाहिनी के गोताखोर धीरे धीरे पानी में उतरते हैं। उनके पास न कोई बड़ी बंदूक थी, न ही कोई भारी हथियार, बस कुछ विस्फोटक और एक जज्बा आजादी का। एक एक करके उन्होंने जहाजों के नीचे बम लगाना शुरू किया। हर सेकंड खतरा बढ़ रहा था। अगर पकड़े गए तो मौत तय थी। कुछ पल की खामोशी और फिर धड़ाम, एक के बाद एक धमाके होने लगे। पूरा बंदरगाह आग और धुएं में बदल गया। जहाज डूबने लगे और पाकिस्तान की सप्लाई लाइन टूट गई। ऑन ऑपरेशन जैकपॉट के बाद पाकिस्तान के अंदर डर फैल गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था हमला कहां से हो रहा है। ना कोई दुश्मन दिख रहा था, ना कोई सेना। फिर भी हर दिन नुकसान हो रहा था। यह एक साइकोलॉजिकल वॉर बन चुका था और भारत धीरे धीरे इस जंग को जीत रहा था। दिसंबर 1971 भारत ने आधिकारिक तौर पर युद्ध शुरू किया और सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। एक नया देश बना, बांग्लादेश। लेकिन इस जीत के पीछे एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऑपरेशन जैकपॉट एक खामोश हमला जिसने इतिहास बदल दिया।